हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो HSGQ की मिनी OLT की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं इसको लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन के लिए सबसे पहले आपको पता है कि आपके लैपटॉप पे जो भी लैन कार्ड है उसमें आपको आईपी डालना होगा। आईपी डालने के लिए आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन ओपन करें और लैन कार्ड के लिए 192.168.100.100 आईपी ऐड कर दें। तो ये मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, आपको दिखाने के लिए खोला था। तो आइए OLT की तरफ चलते हैं। या फिर इसको एक और बात है, मतलब आप पिंग करके भी चेक कर सकते हैं कि OLT अवेलेबल हो गई है। एक तो ये कि OLT की NMS की लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही होगी NMS की। अगर NMS की लाइट आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होने के बाद ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब OLT का NMS अटैच हो गया है। बस ये कि आप IP डालें और OLT को पिंग करके देख लें एक बार। 100.1 जो है 192.168.100.1 जो है वो IP है OLT का। हम इसको पिंग करते हैं तो पिंग आ रही है, इसका मतलब नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, हम NMS एक्सेस कर सकते हैं। आइए वेब ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ पे हम IP डालेंगे ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में खोलें तो एड्रेस बार में 192.168.100.1 लिखेंगे। बाकी आगे जो भी कुछ आ रहा है उसका ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही चेंज होता रहेगा। आप जब इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को या पहली दफ़ा खोलते हैं तो इसमें आपको नज़र आएगा कि चाइनीज़ लैंग्वेज सेलेक्ट हुई होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आप इंग्लिश पे क्लिक कर लें और रूट यूज़र लगा दें और पासवर्ड जो है वो एडमिन कर दें। ये पासवर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। तो रूट यूज़र और पासवर्ड एडमिन करने के बाद लॉगिन करते हैं। दोस्तों का सबसे पहला सवाल इसमें ये आता है कि इसमें VLAN नहीं बनती। तो VLAN नहीं बनती, बेसिकली इसकी वजह ये है कि VLAN ऑलरेडी इसमें तमाम की तमाम बनी भी हुई हैं और टैग भी की हुई हैं। आपकी तमाम पॉन पोर्ट पे अवेलेबल हैं और आपकी तमाम अपलिंक पोर्ट्स पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इस पूरी बात का मकसद ये है कि इस OLT में आपको VLAN बनाने की ज़रूरत नहीं है, VLAN ऑलरेडी बनी हुई है। तो आइए इसको डायग्राम पे थोड़ा समझते हैं। मसलन क्या होता है, आपके जैसे ये OLT है आपकी, अब ये OLT आपको नज़र आ रही है और इसमें ये पॉन पोर्ट्स हैं उसकी और ये उसकी अपलिंक पोर्ट्स हैं। अब G1 में एक नेटवर्क लगा हुआ है, G2 में दूसरा नेटवर्क लगा हुआ है। G1 जो है ये ऐसे नेटवर्क से अटैच है जिसमें PPOE अवेलेबल है, हम इस पर कनेक्शन डायल कर सकते हैं। मतलब इसमें इसकी पोर्ट को हम जो अपलिंक होगा, मतलब हमारा सिस्को का स्विच है या फिर कोई और डिवाइस है, जैसे OLT भी कोई हो सकती है, उसके अपलिंक पे हम इस पोर्ट को ट्रंक कर लेंगे जिसको अटैच करना है अपनी OLT के साथ। जब इस पोर्ट को हम ट्रंक कर लेंगे तो उस पर ट्रंक करने के बाद उस पर VLANs ऐड कर देंगे अपनी जो भी हमारी चाहिए होंगी। जैसे 10 और 20 जो है वो हम इस पर टैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें G1 में कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ऑलरेडी सब कुछ है। सेम इसी तरह से एक दूसरा नेटवर्क है, ये भी फर्ज करो या तो PPOE या IPTV है, ये जो भी है, मतलब इसकी एक पोर्ट ली हमने, उस पर VLAN 30 और 40 है, तो उसको हमने दूसरी पोर्ट में अटैच कर लिया G2 में। तो इस पोर्ट को भी इसी तरह से हमने ट्रंक किया और VLANs ऐड कर दी जो भी हमें ज़रूरत थी। आप इसमें कोई भी VLAN टैग कर सकते हो जो आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती हो OLT को। तो यहाँ पे हमें OLT के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल ये करना है कि पॉन पोर्ट को लें, पॉन पोर्ट को स्प्लिट करते 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 आप अपने ONU लगाने शुरू करें। सिर्फ और सिर्फ ONU के अंदर जब आप कनेक्शन बनाते हैं तो ONU के अंदर आपने VLAN डालनी है जो भी आपकी यहाँ पे अवेलेबल है या यहाँ पे अवेलेबल है। वो VLAN जब डालेंगे, फर्ज करें आप 10 डालते हैं तो इसका मतलब है ये ONU इससे कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, और 20 डालते हैं फिर भी ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप 30 डालते हैं तो इसका मतलब है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। जो भी सर्विस इसमें आ रही है वही सर्विस इसकी अवेलेबल होगी ONU के अंदर। अब अगर आप 40 डालते हैं तो भी ये इसी डिवाइस से कनेक्ट होगा। तो आइए OLT में आपको बताता हूँ
OLT में दूसरे जो फंक्शन है वो भी सेम उसी तरह से जैसे HHD के तमाम मॉडल्स में अवेलेबल हैं। ये एक बेसिकली ऑटोमेटेड VLAN कॉन्फ़िगरेशन जो हुई है इस पर, आपको इस पर कुछ VLAN वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी पॉन पोर्ट को देखें, पॉन पोर्ट के डायग्नोज देखें, आपके जो SFP इसमें कोई SFP नहीं लगी, नॉट डिटेक्टेड आ रही है। जब भी SFP लगाएंगे आप इसके अंदर, ये डिटेक्टेड भी हो जाएगी और उसकी पावर भी बताएगी। इसी तरह से ONU में जब जाएंगे, ONU में भी सेम इसी तरह से आपके जितने ONU होंगे उनकी रिसीव पावर और जो भी डिवाइस टाइप है और इसकी जो बाकी पर्टिकुलर्स इसके हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसकी दूसरी वीडियो में हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे और इसको OLT को चलता हुआ दिखाएंगे कि ये कैसे काम करती है। तो VLAN के लिए आप अपने माइंड को क्लियर कर लें, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड ऑलरेडी बिल्ट इन VLANs इसमें कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। कोई VLAN इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ONU के अंदर अपनी VLAN डालें और अपलिंक को कनेक्ट कर दें, आपका ONU चल जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में हम मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।